इनर वर्क क्या है? इनर वर्क मतलब जो सोल आपकी रीइंकार्नेट होती है एक लाइफ से दूसरे लाइफ में, दूसरे लाइफ से फिर और लाइफ, बहुत सारी लाइफ जीती है। तो वो सब लाइफ में जो भी नहीं क्या पेन मिलता है, ट्रॉमा मिलता है, कभी किसी चीज़ के वजह से किसी की डेथ हो जाती है पानी में डूब के, या कुछ कोई भी चीज़ से रिलेटेड डेथ हो जाती है, तो वो चीज़ का फियर नहीं क्या वो सोल के अंदर बैठ जाता है। तो उसे नहीं क्या डर लगता है, और वो वही कैरी करता है हर लाइफ में। और कोई टॉर्चर करता है या उसे कोई भी मतलब बहुत उस पर जुल्म करता है, कोई भी लाइफ में अगर कुछ हुआ होगा उसके साथ, तो वो सब नहीं क्या वो उसका पेन ट्रॉमा नहीं क्या वो सोल में नहीं क्या सोल के अंदर रह जाता है, हार्ट चक्रा में। तो उसको नहीं क्या वो हमेशा कैरी करता है, और जब तक कि वो चीज़ें हील नहीं होती है तो तब तक कि उसका वो चीज़ का फियर रहता ही है। तो जितने भी पेन हो गया, कोई फियर हो गया, या फिर कोई ट्रॉमा हो गया, आपको किसी चीज़ से कुछ होता है, फियर है, तो वो कहीं ना कहीं से आपको कैरी फॉरवर्ड हुआ है, वो कहीं ना कहीं से आया है कोई लाइफ से, या कुछ इवेंट्स आपकी लाइफ में ये लाइफ में हुए कि वो फियर आपके अंदर हो गया है। जैसे कि कभी एक्सीडेंट हो जाता है या कुछ हो जाता है कोई भी चीज़ को लेके इंसिडेंट, तो वो चीज़ नहीं है सेकेंड टाइम करने से इंसान डरता है, तो उससे नहीं क्या वो फियर हो जाता है, डर लगता है कि ये फिर से ना हो जाए, ऐसा पेन फिर से ना मिले। तो इसलिए नहीं क्या वो चीज़ें रह जाती है, तो वो सब नहीं क्या आपको हील करना है कि नहीं, एक बार हुआ तो हुआ, सेकेंड टाइम ऐसा कुछ नहीं होगा। और वो फियर को आपको ओवरकम करना है कॉन्शियसली। तो जब सोल को इतने पेन्स, इतने नेगेटिव ट्रॉमास, जो मतलब सारी नेगेटिविटी है, ये सब फियर बोलो, पेन जो भी है सोल के अंदर, वो पेन बॉडी रहती है। और जब ये सारी नेगेटिव एनर्जी है, नेगेटिव एनर्जी जब ये रहता है तब सोल में नेगेटिव एनर्जी क्रिएट होती है। और नेगेटिव एनर्जी अगर सोल में रहेंगी तो वो लो वाइब्रेशन में रहेंगी सोल, वुंडेड सोल बोलते ना वो। इसलिए जब आप इनर वर्क करते हो, अपनी हीलिंग करते हो, चक्रास करते हो, कोई मंत्र चांट करते हो, तो आपकी वाइब्रेशन रेज होती है। ये जितने भी फियर ट्रॉमास है आपके सोल में, ये सब नहीं क्या एक एक करके सरफेस पे आके रिलीज़ होते हैं, और आप नहीं क्या हाई वाइब्रेशन पे जाते रहते हो, ये सबको मतलब रिलीज़ कर देते हो, और एक आप पीस की एनर्जी में आते हो, लव की एनर्जी में आते हो। तो ये सब जब आप रिलीज़ करते हो और ये सब आप हाई वाइब्रेशन में आते हो, तो आप मोक्ष की तरफ आगे बढ़ते हो। अगर आपको स्पिरिचुअल जर्नी मिली है तो ये हीलिंग आपको करना ही है, आपके लिए अच्छा है, क्योंकि आप कोई और लाइफ, नेक्स्ट लाइफ रहेंगी आपकी, वहाँ पे आप ये सब ट्रॉमास वगैरह कैरी ही करोगे, क्योंकि बॉडी चेंज होंगी बस, लेकिन जो पेन है वो सब तो सोल में रहेगा ही। इसलिए अभी आपको मौका मिला है तो वो चीज़ें सब हील कर लो। और इस लाइफ में भी कोई इनर चाइल्ड, बचपन में कोई चीज़ें हर्ट हुई आपको, कि किसी ने कुछ बोल दिया और वो बहुत चीज़ें हर्ट हुई, कोई बचपन का बहुत सारी ट्रॉमास रहते हैं, कुछ कुछ चीज़ें हुई रहती है, और बच्चों के माइंड में क्या वो चीज़ें बहुत जल्दी लग जाती है। जो बच्चे रहते हैं ना, उनको बहुत जल्दी वो चीज़ें लग जाती है, वो चीज़ें का ट्रॉमा बैठ जाता है, कोई चीज़ें उनके साथ हो रही है तो इसलिए आपके भी बचपन में नहीं क्या अगर कुछ हुआ होगा जो आपको अभी तक के याद होगा, या फिर वो याद करके पेन फील होता होगा, या फिर कुछ भी नेगेटिव इमोशन जुड़े हैं वो भी चीज़ के साथ, तो वो सब नहीं क्या आप इनर चाइल्ड अपना हील करो, इनर चाइल्ड ट्रॉमा जो भी है सब रिलीज़ करो, फॉरगिव करो, फॉरगिवनेस की एनर्जी में आओ, क्योंकि जो फॉरगिवनेस रहती है तो वो तो करना ही पड़ता है, क्योंकि
अगर आप वो पेन अपने अंदर कैरी करके रखोगे, आप किसी को, आगे वाले को फॉरगिव नहीं कर रहे, तो जिसने भी जो किया है ना, उसका वो चीज़ का पेन अब तक के आप अपने सोल में कैरी कर रहे हो। वो गिल्ट, वो चीज़ें, वो सब चीज़ें कैरी करके रख रहे हो, रिलीज़ नहीं कर रहे हो। तो इसलिए आपको फॉरगिवनेस भी आप कर नहीं पा रहे हो किसी को, तो इसलिए फॉरगिव करो। फिर आप कंप्लीटली हाई वाइब्रेशन में आ जाओगे, पॉजिटिविटी में। लाइट बॉडी बोलते हैं जिसको, आपकी वो एक्टिव हो जाएंगी और ऑरा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा आपका। आप चीज़ें फिर मैनिफेस्ट कर सकोगे जल्दी जल्दी, और आपकी लाइफ में नहीं क्या, पॉजिटिविटी रहेंगी। मतलब आप जो रहते हो वही चीज़ें अट्रैक्ट करते हो। तो आप पॉजिटिव रहोगे तो आप पॉजिटिव लोगों को अट्रैक्ट करोगे। आप हील रहोगे तो आप जो हील्ड पर्सन है उसी को ही अट्रैक्ट करोगे। नहीं तो होता है कभी कभी किसी के साथ, कभी कुछ हो जाता है, कोई ट्रॉमा बैठ जाता है, तो जैसे कि फर्स्ट कोई ब्रेकअप हुआ तो वो आपके साथ चीट हुआ होगा, या फिर आपको डिसरिस्पेक्ट मिला होगा या कुछ, और अगर आप वो चीज़ें आपके अंदर है तो इसलिए वो चीज़ें हुई है, तो इसलिए आपको वो चीज़ें हील करना है। अगर आप वो हील नहीं करोगे और सेकंड पर्सन या कोई भी, और फिर कोई भी पर्सन के पास जाओगे ना, तो आपको वही चीज़ पे फिर से ट्रिगर मिलेगा, और आप सोचोगे क्या मेरे साथ यही चीज़ें बार बार हमेशा क्यों होती है। इसलिए नहीं कि आप हील होके जाओ, नहीं तो वो पैटर्न नहीं कि आपकी लाइफ में रिपीट होते रहेगा। जब तक कि आप वो चीज़ें से हील नहीं होंगे, लेसन नहीं सीखोगे अपनी लाइफ में, तो वो साइकिल नहीं चलते रहता है। तो इसलिए हील करो खुद को, क्योंकि आप अगर एक डीएफ एनर्जी में आ गए तो डीएम एनर्जी आपकी लाइफ में आएंगी। तो इनर वर्क इसे ही बोलते हैं जो हीलिंग्स रहती है। सब आपका पेन हो गया, ट्रॉमा हो गया, वो सब रिलीज़ होता है, और आप एकदम रिन्यू होके, मतलब एक न्यू सोल, न्यू बॉर्न, आपका न्यू जन्म होता है, आपकी सोल का रीबर्थ होता है, जिससे आप पूरी पॉजिटिविटी में आते हो, गॉड से कनेक्टेड रहते हो, कंप्लीट पीस और लव की एनर्जी में रहते हो, हर चीज़ बैलेंस रहती है और खुश रहते हो।